हेलो बच्चों, हम लोग पार्ट 1 में यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन सीख लिया था। ठीक है, अब हम इसके पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आगे सीखेंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसे इक्वेशंस रहें या फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना हो, जैसे पहला है, कलर चेंज कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी और ऐसे दे दे पूरे पावर n, तो बताइए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट इसका पहले फार्मूला लिख देता हूँ, फिर फार्मूले को प्रूफ करता हूँ। जब भी इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन दे तो पावर को आगे लाइए, पावर में से एक घटा दीजिए, n-1। इस बात का याद रखिएगा कि x के साथ जो नंबर होगा a है तो आगे a का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं। आपको डी बाई डी एक्स निकालना था, किसका? ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे लेट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। टी की वैल्यू हम क्या मान लेंगे? ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे पावर में n है तो t का ये डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, तो डी टी अपान डी एक्स इज इक्वल टू ए का ए ही रहेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो डी टी अपान डी एक्स इज इक्वल टू ए। ये आ गया आपका। अब ध्यान से देखिएगा आप डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे थे, डी बाई डी एक्स करने जा रहे थे ए एक्स प्लस बी का के पावर n, लेकिन आपने इसकी जगह पे क्या माना है? डी बाई डी एक्स करने जा रहे हैं, इस पूरे की जगह पे आपने t माना है, तो ये t पावर n। ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ पे डी एक्स अपान डी टी होगा और या डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे t का फंक्शन दिया है, तो डिफ्रेंशिएशन का जो नियम है पावर आगे आएगा, आ जाएगा, t के पावर n-1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ फंक्शन t का है और डिफ्रेंशिएशन तुम कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? x के। अगर t होता तो यहीं ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ x है, इसलिए t के साथ ये लगेगा dt अपान डी एक्स। फिर से समझिए, यहाँ पे x होने के कारण dt अपान डी एक्स इसके साथ गुणांक में आ गया, तो ये हो जाएगा t के पावर n-1, आगे n है, और dx अपान dt की वैल्यू आप पहले से निकाल के रखें, कितना है? इंटू a, तो ये हो जाएगा n a t के पावर n-1। अब t की वैल्यू आपने क्या माना है? तो t की वैल्यू आपने माना है ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा n a और t की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी के पावर n-1। ये आपका आ गया। एक बार इसको फिर से देखिए, अगर आप d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर n है, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी को क्या मान लीजिए? आप t मान लीजिए, तो t इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो डी टी अपान डी एक्स, इस t का जो फंक्शन है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे अगर, तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू ए को a रखेंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस b का अवकलन 0 हो जाएगा, तो डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? a आ गई। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से फिर से शुरू कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी के पावर n, हमने ए एक्स प्लस बी को माना था t, तो t के पावर n, अब n आगे आ जाएगा, t के पावर n-1 हो जाएगा, पावर में से घट जाएगा, इंटू t फंक्शन था तो इसलिए डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा, n t के पावर n-1 इंटू a हो जाएगा। अब a का हम n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n a t के पावर n-1, और t की वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस बी। आइए क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं। एक क्वेश्चन है, दिए गए फलनों का अवकलन कीजिए। ठीक है, पहला फलन है, पहला फंक्शन है आपका 3x प्लस 2 के पावर 5
दूसरा फंक्शन है आपका 4x माइनस 3 के पावर 6। तीसरा क्वेश्चन है आपका 9x 1 मिनट 2 माइनस 3x के पावर 10। चलिए तो एक एक क्वेश्चन को हम लगाते हैं यहाँ पे आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि डी बाई डी एक्स 3x प्लस 2 के पूरे पावर 5। तो इसको पहले हम दो मेथड से पढ़ा देते हैं। एक मिनट, ये लाइन सीधे नहीं जा रही है। हाँ चलिए, तो फर्स्ट मेथड में हमने सीखा था डायरेक्ट फार्मूला मेथड कि पावर आगे आएगा तो इसका पावर जो 5 है वो आगे आ गया। अब पावर में से एक घट जाएगा, बाकी फंक्शन लिख देंगे 3x प्लस 2 के पावर 5 था, तो अब 5 में से एक घट जाएगा तो 5 माइनस 1। लेकिन हमने कहा था x के साथ जो नंबर होगा उसका आगे मल्टीप्लाई, तो 3 का आगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 3x प्लस 2 के पावर 4। ये आपका उत्तर आ गया। मान लेते हैं बहुत सारे बच्चे इसको करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं, तो वो दूसरा मेथड इस तरीके से लगाएं, टी मानकर। टी मानने के लिए आपको फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको इतना याद रखना होगा। पहली बात, जैसे डी बाई डी एक्स है, यहाँ एक नोट चीज़ समझ लो, नोट बात में आपको पहले ये जानना है। और अगर यहाँ यक्स है के पावर n है तो डायरेक्ट हो जाता है n यक्स के पावर n माइनस 1। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स लिखा है मेरे बच्चों और यहाँ यक्स के पावर n के जगह पर t के पावर n है, तो तुम्हें क्या करना है? अगर जब भी यहाँ x हो, y हो, z हो, यहाँ नीचे डी बाई डी एक्स या डी बाई डी टी या डी बाई कुछ भी लिखा हो और उसके बगल में जो जिस फंक्शन का तुम्हें अवकलन करना है, जैसे t के पावर n का अवकलन करना है, ये दोनों फंक्शन अलग हैं, तो इनके साथ अवकलन के नियम तो लगेंगे, घात में से एक घटेगा, लेकिन यहाँ पे डी टी अपान डी एक्स का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल में और समझो, जैसे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स और यहाँ लिखा p के पावर n, तो क्या हो जाएगा? n आगे आ जाएगा, p के पावर n में से एक घट जाएगा, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ p है और नीचे हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसलिए मुझे डी पी अपान डी एक्स लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? इस बात को समझिएगा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। अगर मैंने लिखा डी बाई डी एक्स के जगह डी बाई डी टी और यहाँ मैंने लिख दिया x के पावर n, तो यहाँ नियम है x n आगे आ जाएगा, x के पावर n में से घट जाएगा। लेकिन यहाँ x था और मैंने किसके सापेक्ष अवकलन किया है? यहाँ t के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dx अपान dt। क्या यहाँ तक बच्चे आप समझ गए बात को? अगर आप ये बातें समझ गए तो सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार और हम थोड़ा सा यहाँ आपको समझा देते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से दिया हो कि आप लिख रहे हैं y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4 और आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो आपने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x के लिए y को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, टी के पावर 2 है तो डी बाई डी एक्स टी के पावर 2 प्लस डी बाई डी एक्स 4 का। अब t के पावर 2, तो यहाँ t है और यहाँ x है, तो नियम से पहले घात आगे आएगा, घात में से एक घट गया 1 हो गया। लेकिन t होने के कारण यहाँ लगेगा dt अपान डी एक्स प्लस ये नंबर है इसका 0 हो जाएगा। तो आपका डिफ्रेंसिएशन क्या आया? आपने लिखा 2t dt अपान डी एक्स इज इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स के था। किसके इक्वल था? डी वाई बाई डी एक्स के। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई? आपको इसी तरीके से करना है। अगर सेम फंक्शन हो, अच्छा इसी का अगर मैं y के सापेक्ष करूँ तो ये डी टी अपान डी एक्स नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू टी पावर 4 प्लस 9, या सेम क्वेश्चन लिख देता हूँ
टी स्क्वायर प्लस 4। अब मैं इसका करूँगा y के सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो मैंने लिखा टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब मैं टी के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो यहाँ लिखा है y, तो लिखूँगा y के साथ dy बाई डी टी बराबर, अब यहाँ t है तो टी स्क्वायर का भी डी बाई डी टी करूँगा प्लस डी बाई डी टी 4 का भी करूँगा। तो ये तो हो गया डी वाई बाई डी टी, और इसमें पावर आगे आ गया 2, पावर में से 1 घट गया, इनटू अब डी टी अपन डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी टी है, नीचे भी टी के सापेक्ष हो रहा है, और ये 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2t। तो दो बातें दिखी हमें पहले वाले में, ये ग्रीन वाला देखो, पहले वाले में डी टी अपन डी एक्स का गुणा करना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहाँ फंक्शन टी का था और अवकलन यक्स के सापेक्ष हो रहा था। लेकिन इसमें नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि फंक्शन भी टी में है और अवकलन भी यक्स के सापेक्ष है। अगर अवकलन और फंक्शन, अवकलन जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसी में ही फंक्शन हो तो डी टी अपान डी एक्स या किसी भी डिफ्रेंशिएटिंग कॉफिशिएंट या अवकल गुणांक का गुणा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे अवकल गुणांक का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको सवाल के थ्रू देखते हैं। हमने आपको 2 सवाल दिए थे, इन सवालों को पहला दूसरे नंबर की सवाल उठाते हैं। 4x - 3 के पावर 6। चलिए आइए देखते हैं। तो सवाल लिखते हैं d बाई डी एक्स 4x - 3 के पावर 6। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम मान लेंगे, माना t इक्वल टू 4x - 6, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, x का 1 माइनस 6 का 0, तो dt अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो अब लिखेंगे d बाई डी एक्स। अब हमने ये d बाई डी एक्स लिखा। अब 4x + 6 की जगह पे हम लिखेंगे t, क्योंकि हमने क्या माना है? t। पावर 6 है तो यहाँ लिखेंगे पावर 6। चलिए अब पावर जो होता है वो आगे आ जाता है, अब पावर में से 1 घट जाता है 5, लेकिन यहाँ x है और अवकलन कर रहे हैं हम t के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे dt अपान डी एक्स। अब आगे चलेंगे तो अब क्या हो जाएगा? ये 6t पावर 5 और dt अपान डी एक्स की हमने वैल्यू निकाली है, कितना है? 4, 4 6 = 24, तो ये हो जाएगा 24t पावर 5। तो अब हम t की वैल्यू पुट करेंगे, तो t की वैल्यू हमने क्या माना है? 4x - 6 को t माना है। तो अब ये 1 मिनट, यहाँ हमने 3 लिखा था क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 24 4x - 3 के पावर 5। समझ में आ गया? आगे चलो, ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना चाहिए। मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे दिखा रहेगा, y = 9x - 3 के पावर 4/2, 4/3। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसको t मानना है। तो अब लिखेंगे हम, माना 9x - 3 इज इक्वल टू t। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे t इक्वल टू 9x - 3, तो dt अपान डी एक्स क्या हो जाएगा? dt 9 का 9, x का 1 माइनस 3 का 0, तो dt अपान डी एक्स आपका हो जाएगा 9 × 1 = 9। ये dt अपान डी एक्स की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में हमें पुट कर देना है, तो क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू 9x - 3, तो 9x - 3 को हमने लिखा है t के पावर 4/3। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स।
हम यक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ फंक्शन टी का है, तो पहले पावर तो आगे लाओ, 4/3 आगे आ गया और टी में से 4/3 में से 1 घटा दो इनटू, लेकिन यहाँ टी था तो इसलिए डी टी अपान डी एक्स का गुणा हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा टी के पावर 1/3 इंटू डी टी अपान डी एक्स। ये हो जाएगा 4/3 टी के पावर 1/3 और डी टी अपान डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 9। काट देंगे ये 3 चौक के 12, ये 12 टी के पावर 1/3, टी के पावर 1/3 और टी को हमने क्या माना है, तो टी को माना है हम लोगों ने 9x माइनस 3 के पावर 1/3। ये आपका आंसर आ गया। अभी तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो थोड़ी सी सवालें लॉन्ग जा रही है, लेकिन अगर इसी सवाल को हम लोग शॉर्टकट मेथड से करें तो देखो शॉर्टकट से कैसे करेंगे। ये है शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है, क्वेश्चन है आपका y = 9x माइनस 3 के पावर 4/3। अगर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है एक लाइन में तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ घात को आगे ला देंगे, तो 4/3 आगे आ गया। अब हमने लिखा 9x माइनस 3 के पावर 4/3 में से 1 घटा दिया इनटू, अब x के साथ जो नंबर होगा उसका गुणा, तो 9 है तो 9 का गुणा, तो इसको काट देंगे, ये 3 आ गया। अब 4×3 = 12 और ये हो जाएगा 9x माइनस 3, इसको घटाएंगे तो 1/3। देखो आपका आंसर आ गया, यही आया था। तो इसे 2 लाइन में लगा देंगे। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सीखेंगे, जितना ज़्यादा हम विस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आगे देखिए, अगर आपको लगे कि वीडियो लॉन्ग हो रहा है या फिर आप नोट करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और सभी फार्मूलों को बेसिक तौर पे आप सीखते चलिए। अब हम आपको यहाँ पे कई तरीके के क्वेश्चंस डील कराएंगे। पहला क्वेश्चन इस तरीके से, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड केवल यहीं नहीं लगेगा, आगे भी लगेगा। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से मिल जाए, y = 1/3x + 4 के घाते 5/6, तो इसका अवकलन करने को पूछ दे, तो आपको सबसे पहले मानना है, माना t = 3x + 4, तो dt अपान dx बराबर हो जाएगा 3x1 + 4 का 0, तो dt अपान dx = हो जाएगा 3। अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, तो y = नीचे लिखा है 3x + 4, 3x + 4 को हमने क्या माना है, t माना है। क्या माना है, एक बार देखिए, यहाँ पे ग्रीन वाला लाइन, यहाँ t माना है। अब हम उस वैल्यू को पुट करेंगे, तो 1/t के पावर 5/6 है। घात नीचे है बटे में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y = t के पावर -5/6। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx, घात आगे आ जाएगा तो 5/6 पूरा का पूरा वापस आगे आएगा, और t के घाते -5/6 में से 1 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -5/6, t के घाते 6×5 = 11, -11/6 आ जाएगा। आ जाइए, अब t पावर माइनस, तो आपका ये हो जाएगा dy/dx = 1 मिनट, यहाँ पे हमने लिखा dt अपान dx का गुणा नहीं किया, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ dy/dx निकाल रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ फंक्शन t का है, तो इसलिए dt अपान dx का गुणा होगा। तो जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका -5/6 और t पावर -11/6 इंटू dt अपान dx की वैल्यू कितनी है, तो dt अपान dx की वैल्यू है 3, तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो -5/6 t के पावर -11/6। अब t की वैल्यू रख देंगे 5/6, t की वैल्यू कितनी है, 3x + 4 पावर -11/6, घात माइनस में प्लस बनाने के लिए नीचे भेज देंगे, तो -5/6 1/3
3x के घात 3x प्लस 4 के पावर 11/6। ये पूरा फंक्शन नीचे चला आएगा और घात जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, वीडियो 20 मिनट का हो गया है। आगे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे तब जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।